जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजीद नेगी। डिफेंस डायरी के इस अंक में बात एक और योद्धा की, एक ऐसे शूरवीर की जिसने भारतीय सेना के इतिहास में चार चांद लगाने का काम किया। मात्र 26 साल की उम्र में इस योद्धा ने देश पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इस योद्धा की वीरता के लिए उसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बात करेंगे इस शूरवीर की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के लिए एक घातक हथियार को मंजूरी दे दी। दुनिया का सबसे घातक ड्रोन प्रीडेटर खरीदने को लेकर सहमति बन गई है। रक्षा मंत्रालय ने बैठक के बाद इसे भारतीय सेनाओं के लिए खरीदने पर हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। बात करें दुनिया के सबसे घातक प्रीडेटर ड्रोन की, तो अमेरिका इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान से लेकर आईसिस के खिलाफ अलग अलग देशों में करता रहा है। ये दुनिया का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक इसे तैयार करती है। ऊंचाई वाले इलाकों में ड्रोन दुश्मन के किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट निशाना बना सकता है। आधुनिक हथियारों से लैस होकर ये ड्रोन चुपचाप किसी भी इलाके में घुसकर, खासतौर से ऊंचाई वाले इलाके में और दूसरी जगह जाकर दुश्मन के टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। भारतीय सेनाएं लंबे समय से इसकी जरूरत को महसूस कर रही थी और अब अमेरिका के साथ समझौते के तहत भारत प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। इस तरह से प्रीडेटर ड्रोन से भारत की तीनों सेनाओं की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। खासतौर पर सरहद के इलाके में, दुश्मन के इलाके में घुसकर किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में प्रीडेटर ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। भारतीय सेनाओं के लिए मिसाइल को लेकर रोज नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इनकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। इसी हफ्ते उड़ीसा के तट पर यह परीक्षण हुआ। अग्नि प्राइम मिसाइल एक आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसने इस परीक्षण के दौरान अपने सभी मानकों को पूरा किया। और ये सबसे खास बात कि ये परीक्षण पहली बार रात के वक्त किया गया और ये परीक्षण अग्नि प्राइम का सभी मानकों पर खरा उतरा। और खासतौर से चाहे बात करें रडार टेलीमेट्री की, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम की, तो इस तरह से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण तीनों सेनाओं के लिए एक बड़ी खबर है। तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। डीआरडीओ लगातार इससे पहले अग्नि 5 मिसाइल से लेकर सफल परीक्षण कर चुका है और अब अग्नि प्राइम का रात में किया गया परीक्षण भारतीय सेनाओं की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई। हाल में भारतीय वायुसेना ने अपने रफाल लड़ाकू विमानों के साथ फ्रांस में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे नाटो देशों के साथ एक बड़े युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना एक बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन करने जा रही है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी। इस पर यह परीक्षण युद्धाभ्यास भारत में होगा और भारतीय वायुसेना के Su-30 रफाल जैसे लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा होंगे। इस तरह से भारतीय वायुसेना न सिर्फ विदेशी मोर्चे पर बल्कि देश के अंदर भी अपने मित्र देशों के साथ, बड़े देशों के साथ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रही है। रफाल लड़ाकू विमान पहली बार फ्रांस में हुए युद्धाभ्यास के दौरान अपनी मारक क्षमता को साबित कर चुका है और अब देश के अंदर इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना रूस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी। डिफेंस डायरी में अब कहानी भारतीय सेना के एक युवा अधिकारी कैप्टन देविंदर सिंह जस की। इस युवा अधिकारी ने अपने सर्वोच्च बलिदान से भारतीय सेना की कीर्ति बढ़ाने का काम किया और उसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। देविंदर सिंह दिल्ली के पास इंदिरापुरम के रहने वाले थे। मां दलवीर कौर और पिता भूपेंद्र सिंह की इकलौती संतान थे। दिल्ली के पास, इंडिया गेट के पास गुरु हरकृष्ण सिंह
स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद इलाहाबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो शुरुआत से ही अपने कॉलेज इंटरमीडिएट के बाद ही सेना में जाना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए और उसके बाद उन्होंने आगे कॉलेज की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्होंने सेना में जाने का आवेदन किया और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो भारतीय सेना अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए। उसके बाद सेना में उन्हें काम करने का मौका मिला, सेना में अलग अलग जगह उनकी तैनाती रही। उसके बाद उन्हें सेना की स्पेशल पैराशूट रेजिमेंट में शामिल होने का मौका मिला, जहां पर उन्होंने अपनी वीरता का नया इतिहास लिखा और अपनी और सेना की कीर्ति को बढ़ाने का काम किया। मात्र 26 साल की उम्र में कैप्टन देविंदर सिंह जस का जो जोश और सेना को लेकर उनके अंदर जो जज्बा था उसको दिखाने का मौका मिला। 23 फरवरी साल 2010 को एक बड़े आतंकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। दरअसल 29 जनवरी को सेना को ये इनपुट मिले थे कि पुलवामा में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। वहां पर नायक देवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे थे और जब वहां पर उनकी टुकड़ी के लोग आगे बढ़े तो आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें नायक देवेंद्र प्रताप सिंह उस फायरिंग की चपेट में आए। उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और इस बीच कैप्टन देवेंद्र सिंह ने मोर्चा संभालते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। इस दौरान एक आतंकी देवेंद्र सिंह के सामने आ गया और उन्होंने उसका सीधे आमने सामने की फायरिंग में सफाया कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई आतंकियों को बिल्कुल सामने घर के अंदर घुसकर मौत के घाट उतारने का काम किया, जिसमें एक आतंकी AAA कैटेगरी का था जबकि दूसरा C कैटेगरी। इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से आए इन खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतारने का काम किया। लेकिन इस दौरान इस सामने सामने की लड़ाई में, इस भीषण मुठभेड़ में वो बुरी तरह से घायल हुए, उनके साथी भी घायल हुए और उन्हें पीछे हटने का भी आदेश दिया गया। लेकिन इस अधिकारी ने ऑपरेशन की पूरा होने तक पीछे हटने का फैसला नहीं किया और वो आखिरी दम तक उन आतंकियों के सफाई में लगे रहे। इस तरह से मात्र 26 साल की उम्र में कैप्टन देविंदर सिंह जस ने सेना की कीर्ति बढ़ाने का काम किया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और 2 खूंखार विदेशी आतंकियों को मौत के घाट उतारने का काम किया। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें शांतिकाल का दूसरा बड़ा युद्ध सम्मान कीर्ति चक्र दिया गया। अपने माता पिता की इकलौते संतान होने के बावजूद कैप्टन देविंदर सिंह जस के अंदर देशभक्ति का जो जोश था वो उन्होंने दिखाने का काम किया। वो बचपन से अपने स्कूल के दिनों से ही सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना कॉलेज में इंजीनियरिंग के बाद पूरा हुआ और उसके बाद मात्र कुछ साल की सेना में सर्विस के दौरान ही उन्होंने देश पर अपना प्राण न्यौछावर करने का काम किया। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको ऐसे अधिकारियों की, ऐसे सैनिकों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ से आगे बढ़कर देश पर, सेना के लिए, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। इससे पहले हमने आपको अशोक चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित तीनों सेनाओं से जुड़े कई वीर महायोद्धाओं की कहानी सुनाई और आज बात एक ऐसे युवा अधिकारी की जिसने अपनी और सेना की कीर्ति बढ़ाने का काम किया, कैप्टन देवेंद्र सिंह जस। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।